वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने उपनेता के पद से 2-3 दिन पहले हटा दिया था और उसके बाद से राज्यसभा के उपनेता पद से, पार्टी के उपनेता पद से, उसके बाद से विवाद बढ़ गया है और बयानबाजी भी बढ़ गई है। अब इस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी में दो नेताओं की हो गई है, एक स्वाति मालीवाल की और दूसरे राघव चड्ढा की। स्वाति मालीवाल भी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बहुत नज़दीकी है थी उनकी। वैसा ही हाल राघव चड्ढा का था। राघव चड्ढा को लेकर के बहुत सारी बातें भी कहा जाती थी। यहाँ तक भी बातें थी कि अरविंद केजरीवाल की लड़की की शादी वादी, इस तरह की बातें भी होती थी। खैर, वो मामला जब राघव चड्ढा की शादी हुई तो उसके बाद से वो मामले को विराम लग गया। लेकिन कुछ तो बात है और जो बातचीत चल रही है उसमें संजय सिंह कूद पड़े हैं, उसमें और बहुत सारे नेता कूद पड़े हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है उसमें ये कोई नई बात नहीं है, जिसमें अगर मैं छोटे नेताओं की बात ना करूं तो बड़े नेताओं में कुमार विश्वास, आशुतोष, उसके अलावा प्रशांत भूषण, मतलब ये बड़े नाम हैं जो पार्टी छोड़ कर के गए। और स्वाति मालीवाल राज्यसभा में है लेकिन उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो रह गया है। अब उनकी जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर उनकी पिटाई हुई थी उसको लेकर के मामला बतंगड़ बना था। और अब जो है राघव चड्ढा के बारे में अगर जो लोग राजनीति फॉलो करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि किस तरह से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जब आते थे तो विपक्षी दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को न केवल निरुत्तर करते थे बल्कि उनकी बातों से पूरा का पूरा माहौल बदल जाता था। और आम आदमी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास जवाब नहीं होता था बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आर्टिकुलेट तो थे ही, और जो एक नेता की छवि थी उस छवि को भी डिफाई करते थे, उससे अलग दिखते थे। यंग प्रोफेशनल दिखते थे। तो जो यूथ था वो कनेक्ट करता था और वही एक बड़ा सक्सेस का कारण भी आम आदमी पार्टी के बना था दिल्ली में। और केवल उसमें राघव चड्ढा अकेले नहीं थे, इस तरह के कई लोग थे। लेकिन राघव चड्ढा की नज़दीकियों के कारण उनको कम उम्र में राज्यसभा भेजा गया, पंजाब से राज्यसभा भेजा गया। विधानसभा वो जीत के आए थे, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया। तो इन सब के बीच जो है वो अब जो बातें निकल करके आ रही हैं, जिसको मतलब जिस पर विवाद हो रहा है पार्टी के अंदर, अब उनमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। वो ये कि ये क्यों अचानक अलग थलग पड़ गए। जो उन पर आरोप हैं उनकी भी बात करूंगा और जो उनके जवाब दिया गया है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो चीज़ें निकल करके दिख रही हैं उसमें महत्वपूर्ण ये था कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो वो लंदन में थे और खबर ये निकल करके आई कि उनके आँख का इलाज हो रहा था और इसी कारण वो वहाँ थे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी वो नहीं नज़र आए, लोकसभा के चुनाव में भी नज़र नहीं आए।
तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से वो आम आदमी पार्टी से ही हैज़ फॉलन अपार्ट। हालांकि ऐसे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो नहीं नज़र आए थे, बाद में ज़रूर मिलने आए थे, लेकिन ये स्थिति थी। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर हो गया कि धीरे 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 जिस तरह से पार्टी में उनका प्रेजेंस हुआ, उसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि कुछ पैसों को लेकर के भी दोनों अरविंद केजरीवाल और उनके बीच असहमति है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसको कोई पुष्ट नहीं कर सकता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये अंदर खाने बातचीत होती रहती है, जो आपस में जो आम आदमी पार्टी के लोग आपस में चर्चा करते हैं, या जो ऑफ द रिकॉर्ड वो लोगों से, पत्रकारों से साझा करते हैं, वहाँ से ये निकल कर के बात आती है। लेकिन इसका कोई अब तक ना आम आदमी पार्टी जो खुद हर चीज़ का प्रमाण लेके हाजिर रहती है, उस तरह की कोई बात नहीं करती है। अब बात करते हैं कि जो फौरी मतलब जो आरोप लगाए गए हैं सीधे तौर पर, उनमें सबसे पहला जो आरोप है, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया, पहला आरोप ये है कि जब किसी भी विषय पर संसद में चर्चा होती थी और वॉकआउट विपक्ष करता था, तो राघव चड्ढा उठते नहीं थे, वो संसद में बैठे रहते थे। तो उस पर जो जवाब है राघव चड्ढा का कि वो ऐसी कौन सी घटना है जब वो पार्लियामेंट में बैठे रहे हों और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो पूरे विपक्ष को, और उसको पूरी तरह से झूठ बताया और चैलेंज किया कि एक ऐसी कोई घटना बता दें जब उन्होंने ऐसा किया हो। अपनी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आरोप है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं CEC, उनके इम्पीचमेंट का जो मोशन था उस पर उन्होंने साइन नहीं किया। अब इस पर उनका कहना है कि राज्यसभा में कुल आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, उसमें से 6-7 ने साइन नहीं किया, और किसी ने ऑफिशियली अनऑफिशियली उनको इस बात के लिए कहा नहीं, बताया नहीं। हालांकि ये तर्क जो हैं वो बड़े वो हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है, मतलब कोई आपको खुद फोर्थ कमिंग होता है। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? तीसरा वो है कि वो डरे हुए हैं, इसलिए मतलब भारतीय जनता पार्टी से ये सबसे मजबूत आरोप उन पर है, मतलब मजबूत नहीं, सबसे बड़ा आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए वो ऐसे विषय नहीं उठाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल करे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्लियामेंट में रकस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आया हूं। अब रकस करने के लिए नहीं आया हूं, ये सीधे तौर पर उन्होंने संजय सिंह पर हमला किया है। तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया
वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। इसलिए कि संजय सिंह जिस तरह से कृषि जो बिल के विरोध में बेंच पर चढ़ गए थे और जिस तरह से वो बेल में जा कर के उन्होंने पर्चियां फेंकी थी, जिसको लेकर के उनकी बहुत आलोचना हुई थी और इस पर उस समय भी राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला था। और बाद में अब इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब पंजाब चुनाव हुए थे, पंजाब चुनाव में इंचार्ज वो थे, तो उन पर टिकटों को लेकर के बहुत सारे मामले में उन पर आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत गई, उसने अपनी सरकार बना ली, तो बात आई गई चली गई। लेकिन ये इस तरह का भी मामला उनके ऊपर था। अब जो असली बात है, जो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि वो सफाई क्यों दे रहे हैं, वो सफाई इसलिए दे रहे हैं कि उनकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस न समझा जाए और जो झूठ बोला जा रहा है, अगर 100 झूठ, एक झूठ को 1000 बार बोला जाए तो वो सच हो जाए, तो इसलिए उस झूठ का प्रतिकार करने के लिए वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब आते हैं राजनीतिक मामले पर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जो उनके सबसे विश्वसनीय लोग थे, वो एक के बाद एक छोड़ करके जा रहे हैं और पंजाब में उनके अपने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और बहुत सारे इस तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी को अगले जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुश्किल पैदा करने वाला है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ऊपर से हरसिमरत कौर बादल लगातार उन पर मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर बताती रहती हैं। और स्वाति मालीवाल ये कहती हैं कि किस तरह से जो पंजाब सरकार का हवाई जहाज़ है वो प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है अरविंद केजरीवाल के, और जिस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन पंजाब की है, उन परिस्थिति में ये क्रिमिनल है, ये बहुत ख़राब है। अब ये सारी स्थितियां हैं। इन सारी स्थितियों में विरोध है और ये विरोध जो भी किया, जिसने भी किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो पार्टी से गया। अगर पार्टी में कोई गलत निर्णय है, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल की हामी है और किसी ने इसका विरोध किया तो वो गया। और मैंने जो पहले सूची बताई कि कैसे आशुतोष गए, उसके अलावा प्रशांत भूषण गए, उसके अलावा और बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, बहुत कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी से थे, वो भी छोड़ करके आए। तो इस तरह से आशुतोष की मैंने बात की, उसके कुमार विश्वास हैं, ये जो कुछ गिने चुने नेता थे जो जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को
शुरू किया था। लंबी फहरिस्त है, उस अगर हम उसको नाम लेने से उतना वो नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो सारे लोग छोड़ करके जा चुके हैं, गिने चुने अब लोग बचे हुए हैं। तो क्या पार्टी किसी भी कीमत पर अपने अंदर डिसेंट बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका यही हाल होगा जो राघव चड्ढा का हुआ? क्या इस तरह से वो अपने एक्सपेंशन की सोच सकती है, दिल्ली और पंजाब से बाहर जा सकती है, और क्या पंजाब बचा पाएगी? ये सारे बड़े प्रश्न हैं जिस का उत्तर खोजा जाना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।